बहुत अच्छे। तो आज का क्वेश्चन हमारे लिए कुछ इस तरह से है। आइए इस क्वेश्चन को पूछा गया था AIEEE 2005 में। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है एक कार है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट में एक कार है यानी कि इनिशियल स्पीड इसकी 0 है और वो एक्सेलरेट करता है कितने के रेट से, f के रेट से ही एक्सेलरेट करता है। तो मैंने इसका एक्सेलरेशन रखा कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, f के रेट से एक्सेलरेट कर रहा है कितने टाइम तक, कितने डिस्टेंस तक, s डिस्टेंस तक। यानी कि ये यहां से बॉडी चला और s डिस्टेंस तक एक्सेलरेट करते करते पहुंच गया, है ना। फिर कहता है देन कंटिन्यू ए कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद जो इस व्हीकल्स में जो स्पीड, जो वेलोसिटी आई, वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया और इस कांस्टेंट स्पीड से ये क्या हुआ, t टाइम तक आगे बढ़ा है, कुछ t टाइम तक। तो बॉडी जो है, जो आपकी कार है, ये यहां पहुंच गई। फिर कह रहा था कि ये डिसेलरेट कर रहा है फॉर f/2 से, यानी अब क्या हुआ, इसकी एक्सेलरेशन f/2 डिक्रीज कर दिया, डीएक्सेलरेट कर दिया। इसलिए मैंने यहां लगा दिया आपको -f/2। डीएक्सेलरेट का मतलब आपको पता होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, इस तरह से हुआ है। और देन आफ्टर क्या कह रहा है कि ये आपको फाइनली रेस्ट में आ जाती है, यानी कि v हमारा 0 हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये टोटल जो डिस्टेंस यहां से यहां तक जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये एक्चुअली में 5s के बराबर होता है, 5s के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है s में क्या रिलेशन है, जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसके बीच क्या रिलेशन है। आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं ये कैसे आएगा। तो देखिए यहां से यहां तक तो डिस्टेंस क्या है, s है, s1 है ना, s1 डिस्टेंस है। अब कहते हैं कि इसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो हमें यहां जरूरत पड़ेगा कि इसकी हम वेलोसिटी फाइंड करें। v फाइंड करने का हमारे पास बहुत सारे मेथड है, v बराबर u प्लस at और समथिंग, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as करके हमारे पास मेथड है। एक्चुअली हमें s पता करना है कि ये यहां से यहां तक गया है तो कितना डिस्टेंस गया है, क्योंकि एक्चुअली में मुझे s ही तो पता करना है। यहां पे हम फार्मूला आएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। और यदि हम ऐसा लगाएं तो हम देख रहे हैं कि बॉडी का जो इनिशियल स्पीड था वो तो 0 था, तो ये 0 हमारा आ गया। और यहां से ये v स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू a कितना था हमारा f था, और ये डिस्टेंस कितना कवर करा है, s के आसपास में डिस्टेंस कवर करा है। यहां से ये जो वेलोसिटी आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा √2fs के बराबर हमारी ये वेलोसिटी आ जाएगी। यानी कि ये जो व्हीकल्स यहां से चल के यहां तक आया है, ये जो वेलोसिटी हमारा आया वो √2f इसके बराबर हो गया। अब इस वेलोसिटी से ये t टाइम तक कवर करता है। तो देखिए पहले तो डिस्टेंस हमने s1 कवर करा, फिर हमने s2 कितना कवर किया, s2 कितना कवर करा, इस स्पीड से t टाइम तक चला। तो हम इस डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं √2fs इनटू t, यानी कि यहां से बॉडी जब यहां तक गया है तो ये s2 हमारा कितना आ गया, √2fs इनटू t के बराबर। फिर कह रहा है कि ये बॉडी जब यहां पहुंची है उसके बाद ये डीएक्सेलरेट करना शुरू किया और फाइनली डीएक्सेलरेट करके रुक गया, यानी v हमारा 0 हो गया। तो यहां पता करेंगे कि यहां पे कितना डिस्टेंस कवर करा, यानी s3 निकालना चाहते हैं। कैसे निकलेगा s3? s3 यदि निकालना चाहते हैं तो देखिए फाइनली ये क्या कर रहा है, रुक जा रहा है। तो यहां से यदि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s रखें तो हमारा क्या होगा कि v तो हमारा 0 हो जाएगा और u की स्पीड कितनी है, √2fs के बराबर है। इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना से हो रहा है, -f/2 से एक्सेलरेशन हो रहा है। और हमें s का पता चल जाएगा यहां से, यानी कि s3 निकल जाएगा। इस 2 से इस 2 को यदि हम कैंसिल कर दे तो हमें यहां से मिल जाएगा -2fs इक्वल टू -fs। माइनस से माइनस कैंसिल कर दे, s से f को कैंसिल कर दे, है ना। ये हमारा मिल गया s3, क्या मिल गया s3। s3 यहां से हमारा क्या आ गया, 2s के बराबर आ गया। कितना आ गया, 2s के बराबर आ गया, यानी s3 ने कितना कवर किया है, 2s कवर करा है। अब हमें बताया जा रहा था कि पूरा डिस्टेंस कितना है, 5s है। कितना है टोटल डिस्टेंस, कितना है, 5s है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस आया है, टोटल